बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में आज तारीख़ रकम हो गई है। तारीख़ रकम कई लिहाज से हो गई है। तारीख़ क्या क्या रकम हुई है उस हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले जो हालात बेकाबू हुए हैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ये लावा है जो फट रहा है, जो फटेगा। अब इंतज़ार ये करना है ये किस हद तक फटता है। अब सूरत हाल इस कदर बेकाबू है कि रेंजर्स तलब की गई है, और रेंजर्स तलब करने के अलावा बहुत सारे सहाफ़ी कह रहे हैं कि आखिर ये कौन मार्शल लॉ की जानिब एहतमाम कर रहा है, या तमाम इंतज़ामात ऐसे किए जा रहे हैं चीज़ें ताकि सारे रास्ते मार्शल लॉ की जानिब जाए। हालांकि DGI-SPR कह चुके हैं कि अब मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ नहीं आएगा, लेकिन आज सारे दिन की हैपनिंग्स जो एक तो पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे, और फिर आज नेशनल असम्बली के अंदर भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। और ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान जो बात कहते हैं उस बात में किस हद तक सदाकत है, कि आज किस तरीके से इजलास के अंदर क्या कुछ किया गया है वो भी एक अलग कहानी है। दूसरी जानिब कातिलाना हमले की एक कोशिश की गई है। ये कातिलाना हमला किसके ऊपर करने की कोशिश की गई है, कहाँ पे की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर कप्तान के बाहर निकलने की खबर कि कप्तान तो बाहर निकल आया है, क्या कौम भी आज बाहर निकलेगी, और कराची जलसे के हवाले से इतनी स्पेकुलेशंस क्यों हैं, वहाँ पे इमरान खान क्या बात करने वाले हैं, और फिर उससे बढ़ के क्या आज वाक़तन इमरान खान के जलसे को लेके मीडिया कवरेज नहीं करेगा और उनको अहकामात जारी कर दिए गए हैं, आपको ये भी मैं बताऊँगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो अफ़गानिस्तान को लेके है। आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने अफ़गानिस्तान के 5 मकामात के ऊपर कार्रवाई की है, और कार्रवाई के बाद कुछ ऐसे हैपनिंग्स वहाँ पे हुई हैं जिसको लेके अब DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है। DGI-SPR नज़रें हैं कि वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूँगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अगर ये देखा जाए तो अल्फाज जो सबसे बेहतरीन थे वो फवाद चौधरी के थे कि हम इंतशार की तरफ बढ़ रहे हैं, हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर मुनफरिद तारीख ये रकम हुई है कि शहबाज शरीफ साहब के बाद उनके जो साहबजादे हैं वो पंजाब के अंदर वज़ीर आला बन गए, यानी वालिद ग्रामी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, और उनके जो साहबजादे हैं वो पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। असल रिकॉर्ड ये नहीं है, असल तारीख़ ये नहीं है। असल तारीख़ ये है कि दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े मनसब के ऊपर, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के मनसब के ऊपर हैं, ये दोनों मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर इस वक्त ज़मानत के ऊपर रिहा हैं। दोनों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात हैं। बहरहाल वो संगीन इल्ज़ामात हैं, अभी उनका तय होना बाकी है। सबसे पहले आज डिप्टी स्पीकर के ऊपर तशद्दुद हुआ, आपने देखा, उनको थप्पड़ मारे गए, उनके बाल खींचे गए, जिसके बाद जो स्पीकर हैं उनको भी नहीं बख्शा गया। चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर भी हमला किया गया है, और ये फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे जी, जियो वालों की तो क्या बात है, वो कह रहे थे जी हमने डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमला होता देखा है, स्पीकर के हवाले से जो वीडियो तशद्दुद वाली है वो नहीं मिल रही जी, वो वीडियो कहाँ पे है और तशद्दुद कहाँ पे हुआ है। जिसके बाद चौधरी मोनिस इलाही जो चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं, जाहिर बात है कौन अपने वालिद के ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त करता है, वो पंजाब असम्बली पहुंचे और कहा कि गुल्लू भट्टो बाहर आओ, मेरा सामना करो। अब चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर तशद्दुद किन्होंने किया उस बारे में तफसीलात आई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने खुद भी कहा जियो न्यूज़ से बात करते हुए भी, और उनकी जो फुटेज सामने आई है जिसमें वो खुद बात कर रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर उस्मान बुज़दार के साथ, उसमें वो बता रहे हैं कि जो राना मशहूद हैं उन्होंने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके ऊपर तशद्दुद किया है, मार कुटाई की है, जिस पे आज एक्सप्रेस के अफजाल तालिब जो सहाफ़ी हैं वहाँ पे वो कवर करते हैं पंजाब असम्बली को, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है, और वो कहते हैं जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि राना मशहूद ने आज चौधरी परवेज़ इलाही के ऊपर हमला किया है। और चौधरी परवेज़ इलाही ने बात यहाँ तक नहीं छोड़ी। चौधरी परवेज़ ने कहा हम 30-35 साल से इन शरीफों को जानते हैं, इनके ख़ानदान को जानते हैं, इनके टैक्टिक्स को जानते हैं। आज इनका हमला, इनका मकसद सिर्फ मेरे ऊपर हमला करना नहीं था, बल्कि आज इनका जो मंसूबा था, जो मकसद था, वो मेरे ऊपर कातिलाना हमला करना था, मेरी जान लेना था, लेकिन इनका ये मंसूबा नाकाम हो गया है। और उसके बाद काफ लीग और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने इस इजलास का बायकॉट किया, और बायकॉट करने के बाद जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मज़ारी, उन्होंने इलेक्शन करवाया और 197 वोटों के साथ यकतरफा तौर पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो जो हमजा शहबाज है उनको मुंतखब कर लिया गया। आज बात यहाँ तक नहीं
नहीं रही, बल्कि बात नेशनल असम्बली के अंदर भी कुछ ऐसी ही थी। एक स्पीकर को मुंतखब करवाया, राजा परवेज अशरफ को, फिर उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब आज ऐवान की कार्रवाई चला रहे थे और एक वक्त में जब आपने इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर कमेटी बनानी थी जो आपका सबसे बड़ा एजेंडा है, उस वक्त पूरे ऐवान के अंदर 4 अरकान मौजूद थे। ये दुनिया का मुनफरिद रिकॉर्ड होगा जो आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने हासिल किया है, यानी 4 अरकान वो उस वक्त मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ जो बात कर रही है कि कौमी असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, इन्होंने लेजिटिमेसी यानी जो कानूनी साख है वो इनकी ख़त्म हो गई है। अब आप जितना इस इजलास को चलाना चाहते हैं आप चला लें, लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन की मुहिम शुरू कर दी है। मैंने आपको खबर दे चुका हूँ कि उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर जो है अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनसे कहा है जी आप दरख्वास्तें बुलाएं, और ये इस हवाले से जो आप उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर देख सकते हैं। आज एक और रिकॉर्ड बना है और वो रिकॉर्ड ये है कि पंजाब असम्बली के इहाते में सिर्फ नहीं बल्कि पंजाब असम्बली के ऐवान में जहाँ पे अरकान बैठते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस जिसको इस्तिस्ना हासिल है, हत्ता कि वो इतना मुकद्दस है कि अगर आप जहाँ पे जो मर्जी तकरीर करें उस तकरीर को लेके भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ये रिकॉर्ड बना है और वो रिकॉर्ड ये है कि पंजाब पुलिस के अहलकार जो हैं वो असम्बली फ्लोर के ऊपर दाखिल हुए हैं, जिसको लेके चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आईजी पंजाब और दीगर सबकी इमा के ऊपर किया गया। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही बल्कि रेंजर्स को भी तलब करना पड़ा, और रेंजर्स को तलब करने का मतलब यह है कि सूरत हाल इन सब के काबू से बाहर हो गई। और जो अब देखना यह है कि ये जो वोटिंग एकतरफा तौर पे हुई है, क्या चौधरी परवेज इलाही इस मामले को टेकअप करते हैं कोर्ट के अंदर या फिर ये एक सियासी स्टंट है। अब एक और ख़तरनाक बात मैं आपको बता दूं, अगर तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया और यहाँ पे चौधरी परवेज इलाही स्पीकर हैं और इस मोमेंट तक उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं है, कल या अगले लम्हे लाई जाए तो वो अलग बात है। और ये अगर आज ही इस्तीफ़े देते हैं और इनके इस्तीफ़े आज ही स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही मंजूर कर लेते हैं तो फिर ये एक अलग क्यास होगा, अलग क्राइसिस होगा। यानी कौमी असम्बली में भी यही सूरत हाल और पंजाब असम्बली में भी यही सूरत हाल। तो फिर आप बताएं कि ये इस मुल्क को कैसे लेके चलेंगे जो इस वक्त सारी बातें कर रहे हैं। जनाब, आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस करवाने हैं, इलेक्शंस करवाएंगे तो मसले का हल निकलेगा। अब आते हैं कप्तान के निकलने की तरफ। कप्तान बाहर निकला है जनाब। कप्तान आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, जहां पे उन्होंने आज जलसे से खिताब करना है। लेकिन असल बात ये नहीं है खिताब वाली, आज उनके ऊपर नज़रें ज़रूर हैं क्योंकि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। आज कप्तान जलसे के अंदर क्या खिताब करते हैं, क्या बातें करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि शायद मीडिया को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, मीडिया को कहा यह गया है कि इमरान खान की जो तकरीर है उसको कम से कम रखा जाए, या जलसे की जो कवरेज है जलसे के हवाले से उसकी प्रमोशन जो है वो कम से कम रखी जाए। तो आपको टीवी स्क्रीनों के ऊपर दंगा फसाद बाकी सारी बातें नज़र आ रही होंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के इस जलसे जुलूस के हवाले से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। अब इस सूरत हाल के बाद एक और जो है मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि DGISPR के ऊपर नज़रें इस वक्त क्यों हैं। रात जो मैंने आपको बताया कि कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर हुई है, 5 जगहों के ऊपर हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से और दहशतगर्दों का पीछा करने के लिए मोहसिन दावड़ जैसे लोगों ने आज असम्बली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान की फौज को चैलेंज किया और कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर कहा कि मुझे पता है इंक्वायरी नहीं होगी, लेकिन मेरा काम है रिकॉर्ड करना, एहतजाज रिकॉर्ड करना। फिर कहा रेड लाइन्स हैं। बात यहाँ तक नहीं रही, बल्कि अफगानिस्तान के आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे किए गए हैं, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए हैं। और बात सिर्फ मुजाहरों और नारों तक नहीं रही, बल्कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने आज पाकिस्तान के सफ़ीर को तलब किया है। और तलब करने के बाद आमतौर पर आपने देखा कि एहतजाजी में रास्ता थमाया जाता है या तलब किया जाता है, लेकिन आज पाकिस्तान के सफ़ीर को तलब करके उनकी तस्वीर भी जारी की गई है। अब देखना यह है कि तस्वीर भी जारी की गई है, ये सारा कुछ किया गया है। इसके ऊपर अब पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान क्या टेक लेते हैं, क्या बयान देते हैं, सब नज़र है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल बहुत संगीन है और बहुत सारे जो ट्रेंड्स हैं अफगानिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं। तोरो न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 40 के करीब लोग मारे गए हैं रात की स्ट्राइक्स के अंदर। अब जाहिर बात है मेजॉरिटी उनमें TTP से होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो TTP को ही किया है, तो पाकिस्तान मुखालिफ वहाँ पे जज्बात को बहुत भड़काया जा रहा है। अब DGISPR इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेते हैं, सब नजरें उनकी तरफ है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।